स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ये ट्रेलर अपने हाइप पर स्टैंड करती है। इस ट्रेलर में हमें बहुत सारे डिटेल्स, ईस्टर एग्स और अपकमिंग कैरेक्टर्स के कैमियोज भी दिखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन को। पहले सीन में हम देखते हैं स्पाइडरमैन ऊंचे से बिल्डिंग पर बैठा हुआ है और वो एक वीडियो देख रहा है जिसमें नेड और एमजे बात कर रहे हैं कि आज उनका MIT में पहला दिन है। और जिन लोगों को ये नहीं पता तो मैं उनके लिए बता देता हूँ कि ये MIT में उनका एडमिशन स्पाइडरमैन ने ही करवाया था, स्पाइडरमैन नो वे होम में। और वीडियो से हमें साफ दिखता है कि नेड और एमजे इस टाइम पे बहुत खुश हैं, लेकिन स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर बहुत दुखी है। उसकी सैडनेस अगले सीन में हमें बहुत ही बारीकी से दिख भी जाती है जब नेड पूछता है एमजे से कि प्रिटेंड करो खुश नहीं हो तुम, लेकिन वो कहती है मैं नहीं कर सकी। ये सुन के पीटर को बहुत बुरा लगता है, फिर वो छलांग मार देता है सिटी पे अपनी ड्यूटी निभाने के लिए एज स्पाइडरमैन। अगली सीन में हम वही लेटर देखते हैं जो पीटर पार्कर ने स्पाइडरमैन नो वे होम में एमजे के लिए लिखा था। और इस नोट से हमें साफ भी दिख रहा है कि अभी तक पीटर ने एमजे को ये नहीं दिया है और शायद वो कभी देगा भी नहीं। अगली सीन में हमें दिखाया था स्पाइडरमैन रिसीव कर रहा है की टू द सिटी अवार्ड। तो ये अवार्ड कॉमिक में भी स्पाइडरमैन को बहुत बार मिल चुका है, ये सीधे एडेप्टेशन है कॉमिक बुक्स के। फिर अगली सीन में हमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देती है और इसमें हमें दिखाया था पनिशर ने स्पाइडरमैन को वैन से टक्कर मार दी है। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि पनिशर का इंट्रोडक्शन ही स्पाइडरमैन के कॉमिक्स ही हुआ था और उस कॉमिक में पनिशर को हायर किया था एक विलन ने स्पाइडरमैन को हंट करने के लिए। और उस विलन ने पनिशर का ब्रेन वॉश किया था कि स्पाइडरमैन बहुत ही बुरा सुपर हीरो है और पनिशर ने उस विलन के कहने पर स्पाइडरमैन को हंट करना शुरू कर दिया था। लेकिन बाद में ये मिसअंडरस्टैंडिंग साफ हो जाती है, तो साफ लगता है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में भी पनिशर को किसी ने हायर किया है स्पाइडरमैन को हंट करने के लिए, क्योंकि जब स्पाइडरमैन ने पनिशर को किक मारा था तब वो बहुत कैजुअली कहता है गो होम। तो साफ दिखता है कि पनिशर काफी समय से स्पाइडरमैन को हंट कर रहा है लेकिन अभी कर नहीं पा रहा है। देखना ये होगा कि इस मूवी में पनिशर को किसने हायर किया है स्पाइडरमैन को हंट करने के लिए। अगली सीन में हम देखते हैं पीटर को बहुत बुरी हालत में और वो फर्श पर एकदम कोलैप्स हो जाता है। तो ये सीन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इस पे मैं कुछ अपनी थ्योरीज बताना चाहूँगा। तो कॉमिक बुक्स में एक स्टोरी लाइन है द अदर्स नाम से। इसमें होता ये है कि स्पाइडरमैन एक बहुत ही ब्रूटल फाइट में आता है और उस फाइट के कारण उसकी डेथ हो जाती है और उस डेथ के बाद स्पाइडरमैन को एक वेब लाइक कोकून में रखा जाता है और फिर उसका रिबर्थ होता है। और उस रिबर्थ के बाद स्पाइडरमैन को बहुत सारी न्यू एबिलिटीज जैसे ऑर्गेनिक वेब, नाइट विजन, सुपर इंस्टिंक्ट्स ये सब आती हैं। इस ट्रेलर में आगे हम देखते भी हैं कि स्पाइडरमैन के सेंसेस और इनहेंस हो रही हैं, उसके पास ऑर्गेनिक वेब भी आ रही हैं। तो शायद ये सीन जब पीटर फर्श पर कोलैप्स हो रहा है तो ये सीन या तो उसके नेचुरल म्यूटेशन के कारण वो कोलैप्स हो रहा है वीक होने के कारण, या तो वो बहुत बड़ी फाइट से आ रहा है इसके कारण वो कोलैप्स हो रहा है। तो देखना ये होगा। और मुझे लगता है कि ज्यादा चांसेस सही है कि वो ये DNA म्यूटेशन उसकी नेचुरल प्रोसेस होगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है पीटर पार्कर एक वेब लाइक कोकून में है और वो उस कोकून को तोड़कर बाहर निकल रहा है और वो नीचे गिर रहा है। तो ये कोकून ये वही कोकून होगा जिसमें स्पाइडरमैन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और वो जब नीचे गिरता है तब हम साफ देखते हैं उसके हाथ में कोई गैजेट नहीं है शूटिंग वेब्स के, लेकिन फिर भी वो रुक जाता है हाथ से वेब छोड़कर। तो इससे भी हमें यही कंफर्म होता है कि उसके पास ऑर्गेनिक वेब्स आ चुकी हैं। अब उसके साथ इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही होती है तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पीटर पार्कर गया है ब्रूस बैनर के पास। अब ब्रूस बैनर के हाथ में वही डिवाइस लगा है जो सी-हल्क में उन्होंने पहना था। तो ब्रूस बैनर बताते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है DNA म्यूटेशन के कारण और ये बहुत डेंजरस है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक इंसान को जो एक आइसोलेटेड रूम में चेयर पर बैठा हुआ है या मैं कहूँ बांधा हुआ है। ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो कैरेक्टर है ये सैडी सिंह का कैरेक्टर होगा, क्योंकि जब हम लोगों ने सैडी सिंह के सेट फोटोज देखे थे तो उन्होंने यही कॉस्ट्यूम पहना हुआ था जो इस कैरेक्टर ने पहना हुआ है। और इस कैरेक्टर को आइसोलेटेड रूम में रखा गया है जिससे हमें ये पता चलता है ये कैरेक्टर कितना डेंजरस होगा। या तो ये जीन ग्रे होगी या तो ये माइंड वॉर्म हो। तो जिन लोगों को माइंड वॉर्म के बारे में नहीं पता तो ये एक सुपर विलन है स्पाइडरमैन का जो दूसरों के बॉडी से ट्रैवल करती है। ये ज़्यादातर टाइम दूसरों के बॉडी से ट्रैवल करती है, दूसरों के बॉडी से स्पाइडरमैन पर अटैक करती है। और हम लोगों ने अगले सीन में देखा भी है कि
स्पाइडरमैन जब एक बंकर टाइप एरिया में जाता है तो वहाँ पे कुछ सोल्जर्स के बॉडी से वो भाग रहा था, या मैं कहूँ भाग रही थी। तो क्या पता माइंड वॉर्म अलग हो और ये कैरेक्टर अलग हो, ये हम आगे मूवी में ही देखेंगे, क्योंकि बहुत रूमर्स भी थे कि सैडी सिंह जीन ग्रे प्ले करेंगी। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है स्पाइडरमैन लड़ाई कर रहा है कुछ विलन से। पहला है स्कॉर्पियन, उसके बाद टुरंचुला, फिर बूमरैंग। तो इन तीनों कैरेक्टर के रूमर्स पहले से ही थे कि ये कैरेक्टर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में दिखेंगे, और ये दिखे भी। और इन कैरेक्टर्स के जो सीन हमें दिखाए गए हैं ट्रेलर, ये सारे सीन्स एग्जैक्ट रेफरेंस है कॉमिक बुक के कवर्स के, जो मैं अभी दिखा दूंगा। और इन कैरेक्टर की होने की वीडियो मैंने बनाई थी, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया था स्पाइडरमैन लड़ रहा है रेड कलर्स के निंजास से। तो एक ग्रुप के जिस ग्रुप का नाम है द हैंड। आप इन द डिफेंडर्स के सीरीज में पहले भी देख चुके होंगे। ये मेनली विलन है डेयर डेविल के, पनिशर्स के, इन टाइप के सुपर हीरोज। मेन बात ये है इस ग्रुप की, तो ये ग्रुप निंजास लाइक स्किल्स के साथ ही डार्क मैजिक भी यूज करती है। ये लोग मरे हुए की जिंदा भी कर सकते हो। देखना ये हुआ इस मूवी में ये लोग क्या करेंगे। स्पाइडरमैन से इनका फाइट कॉमिक्स में बहुत बार हुआ भी है। ये लोग असैसियंस हैं और स्पाइडरमैन के बीच में कभी कभी आ जाते हैं, तो स्पाइडरमैन को इनसे लड़ना पड़ता है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब वायरल प्लॉट। आई नीड योर हेल्प राइट नाउ बिकॉज आई एम ए बिगिनर।